वेलकम बैक फ्रेंड्स इन योर चैनल माइनिंग सपोर्ट। इस सेशन में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस रिगार्डिंग पंप्स एंड फिटिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम एक प्रीवियस वीडियोस अपलोड किए थे जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव नहीं रहा। और तो उसी के रिगार्डिंग शॉर्ट नोट्स आपको मिलने जा रहा है। आप इसको कंटिन्यू और कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको कुछ ऐसा स्पेशल पॉइंट्स निकल करके आएगा जो पंप्स में ओरल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या कि टरबाइन एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में क्या क्या फिटिंग्स रहता है और उसमें क्या क्या चर्चा हमको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, तो इसमें पहली बात की टरबाइन एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप हम लोग रेंज ज़्यादा चाहिए यदि हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, जैसे कि हम लोग इरिगेशन पर्पस के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टरबाइन पंप का हम लोग इस्तेमाल हाई हेड के लिए करते हैं। मतलब कि ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग बहुत ऊंचाई तक पानी को वाटर को सप्लाई करना है, सम से बहुत ऊपर तक पानी भेजना है, तो उस कंडीशन में हाई हेड्स की ज़रूरत होती है। और टरबाइन पंप हम लोग हाई हेड सप्लाई करने के लिए, मतलब हाई हेड प्रोवाइड करता है। ओके, अब हम लोग पंप्स में देखते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहली बात कि इम्पेलर होता है, तो इम्पेलर में जो डाया होता है इम्पेलर का, तो उसका रिलेशन हमारा आई, मतलब जो होता है ना शाफ्ट में, तो एक आई होता है, आई से हमारा क्या होता है, पानी हमारा एंटर करता है। ठीक है, तो डाया ऑफ इम्पेलर इज मीन्स दैट कि इम्पेलर का डाया जो होगा हमारा 1.5 से 3 गुना होगा। ठीक है, 1.5 to 3 टाइम्स द डाया ऑफ आई। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ इम्पेलर्स नॉट एक्सिड्स 10। ठीक है, तो कोई भी पंप में हमारा नंबर ऑफ इम्पेलर जो है कि 10 की संख्या से अधिक नहीं एक्सिड करेंगे, और डायमीटर ऑफ इम्पेलर जो होता है हमारा 1.5 से 3 टाइम्स, मतलब कि 1.5 to 3 टाइम्स द डाया ऑफ आई होता है। ठीक है, मतलब पंप में आई होता है। ठीक है, आई से क्या होता है कि हमारा पानी एंटर करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वॉल्यूट केसिंग के बारे में। तो वॉल्यूट केसिंग चूंकि काफ़ी चर्चा वाला पॉइंट है, तो वॉल्यूट केसिंग क्या होता है कि वॉल्यूट केसिंग एक ऐसा हमारा केस होता है, बक्सा होता है जिसमें हमारा इम्पेलर रोटेट करता है। ठीक है, तो इसमें होता है क्या कि वाटर वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, इम्पेलर में हमारा इम्पेलर का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि वाटर वेलोसिटी को घटा देता है और प्रेशर एनर्जी को काफ़ी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ नया पॉइंट हमारा इसमें है कि ये क्या करता है कि जब भी पानी हमारा मैंने निकलता है, ठीक है, व्हेन वाटर लिव्स हैव हाई प्रेशर एंड लो काइनेटिक एनर्जी, ये बात ध्यान रखना है। जब भी पानी हमारा निकलता है पंप से, रिलीज होता है डिलीवरी वाल्व से, तो उस समय उसका क्या होता है कि काफ़ी हाई प्रेशर होता है और लो काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट हम लोग देखते हैं आगे कि पंप में बहुत सारा भाल्व्स होता है। तो कितने भाल्व होते हैं, तो हम लोग मेनली 4 भाल्व को चर्चा करेंगे इसमें। तो देखते हैं क्या कि फुट भाल्व। तो फुट भाल्व कहाँ पे होता है ना, सबसे स्ट्रेनर की जस्ट अबव होता है, और वो क्या करता है, प्रिवेंट वाटर टू रिटर्न। ठीक है, पानी को पुनः संप में आने से रोकता है फुट भाल्व हमारा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट हमारा आता है मैन भाल्व। ठीक है, मैन भाल्व को हम लोग स्लूज भाल्व के नाम से जानते हैं, मैन भाल्व को ही हम लोग स्लूज भाल्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें देखते हैं क्या, इसको गेट भाल्व के नाम से, अनदर गेट भाल्व भी इसको हम कह सकते हैं। तो गेट भाल्व बोले या तो स्लूज भाल्व बोलिए, हम लोग उसको मैन भाल्व को ही कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है ना, सिचुएटेड इन अ डिलीवरी कॉलम। ठीक है, मैन भाल्व हमारा डिलीवरी कॉलम में सिचुएट होता है, लोकेटेड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिटर्निंग भाल्व। तो रिटर्निंग भाल्व की ओर चर्चा करेंगे। तो रिटर्निंग भाल्व क्या करता है, मतलब रिटर्निंग नाम ही से स्पष्ट हो रहा है कि पानी को रिटेन करता है, होल्ड करता है। ठीक है, पंप होल्ड, पंप स्टॉप्स इफ एनी कंडीशन पंप स्टॉप देन रिटर्निंग भाल्व होल्ड वाटर इन डिलीवरी कॉलम। ठीक है, और रिटर्निंग भाल्व क्या करता है, पानी को रोकता है और डिलीवरी कॉलम में, और इससे तरह से पंप में प्रेशर नहीं पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट हमारा होता है बाईपास भाल्व। ठीक है, तो बाईपास भाल्व क्या होता है ना कि बाईपास भाल्व हमारा प्राइमिंग करने के लिए काफ़ी इस्तेमाल होने वाला भाल्व होता है, बाईपास भाल्व। तो बाईपास भाल्व हमारा प्राइमिंग ऑफ द पंप बाय डिलीवरी कॉलम बिफोर स्टार्टिंग द पंप। तो पंप हमारा, पंप जो भी हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप हो या तो हमारा ये टरबाइन पंप हो, उसमें हमारा प्राइमिंग करना बहुत ज़रूरी है। मतलब स्टार्टिंग से पहले पानी को भर के प्राइमिंग करना पड़ता है, काफ़ी ज़रूरी होता है। विदाउट प्राइमिंग इट विल नॉट गोइंग टू स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा चर्चा होता है कि इसमें कुछ नया पॉइंट है हमारा फंक्शन।
तो इम्पेलर का फंक्शन क्या होता है उस पर हम लोग देखेंगे। तो फंक्शन इम्पेलर क्या करता है, इम्पेलर कॉजेज सक्शन इफेक्ट। सबसे बड़ा एंड मुख्य इंपॉर्टेंट बातें जो समझ के रखना है कि इम्पेलर का फंक्शन क्या है, कि सक्शन इफेक्ट को कॉज करता है। ओके, इट कॉजेज सक्शन इफेक्ट। इम्पेलर क्या करता है, यदि कोई पूछा जाए कि फंक्शन ऑफ इम्पेलर क्या है, तो इम्पेलर कॉजेज सक्शन इफेक्ट और वाटर इंटर्स इन द सक्शन पाइप, और इस तरह से सक्शन इफेक्ट के कारण ही वाटर सक्शन पाइप में एंटर करता है। फिर इसका स्टार्टिंग पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टार्टिंग हम ऐसे बता चुके हैं कि टरबाइन और या तो सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसको हम लोग प्राइमिंग का जरूरत होता है, लेकिन और वर्क्स ऑन द बेस्ट क्वालिटी डीलिंग विद एग्जैक्ट हेड। और एग्जैक्ट हेड यदि मालूम हो तो एग्जैक्ट हेड के हिसाब से यदि हम लोग पंप का चॉइस करते हैं तो वो बेस्ट इफिशियंसी से वर्क कर सकता है। इसलिए हम लोग एग्जैक्ट हेड का मैंने कैलकुलेशन काफ़ी ज़रूरी है, कौन सा पंप हमारा कितना हेड तक पानी पहुंचाएगा। इस तरह से कैपेसिटी बहुत ज़रूरी है डीलिंग विद बेस्ट क्वालिटी एक्शन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें कुछ हमारा रोटो पंप या तो मोनो पंप। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि संप में लगाया जाने वाला पंप है, और ये क्या करता है, मडी वाटर को खींचता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ विशेष विशेष जानकारी के लिए क्या है कि इलेक्ट्रिकली ड्रिवन है, और सबसे बड़ी बात है कि भाल्वलेस होता है रोटेटिंग पंप। ठीक है, भाल्वलेस रोटेटिंग पंप होता है, स्टेटर रबर स्टेटर लगा होता है इसमें। ठीक है, इनहेरेंटली ये सेल्फ प्राइमिंग होता है। ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनहेरेंटली ये सेल्फ प्राइमिंग होता है। ठीक है, इनहेरेंटली ये सेल्फ प्राइमिंग होता है, ये बात ध्यान रखना है। इसको प्राइमिंग करने की जरूरत नहीं होती है मोनो या रोटो पंप को। ठीक है, सक्शन एंड डिलीवरी ब्रांचेस आर फ्रॉम 19 टू 75 mm डाया होगा। ठीक है, मीटर डाया नहीं होगा, mm डाया, सॉरी, यहाँ पे और mm होगा। ठीक है, 19 टू 75 mm डाया होता है सक्शन या डिलीवरी ब्रांच का। ठीक है, फिर वर्क्स ऑन एनी ग्रेडियंट, और सबसे बड़ी बात है कि ये कोई भी ग्रेडियंट पे वर्क कर सकता है। ठीक है, मतलब कि ग्रेडियंट हमारा कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, मोनो या रोटो पंप को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग वैंचुरी मीटर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ऐसे इसके बारे में कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा वाटर फ्लो को मेजर करता है, फ्लो ऑफ वाटर को मेजर करता है। ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है वैंचुरी मीटर। और इसमें कुछ स्पेशल हमारा है जैक हैमर के बारे में। तो जैक हैमर क्या करता है, जैक हैमर के बारे में बताना थोड़ा उचित समझे, तो इसके लिए जैक हैमर और ड्रिफ्टर है ना, कुछ है, उसको हम देखेंगे। तो मतलब कि जैक हैमर क्या करता है, ऑपरेटेड बाय कंप्रेस्ड एयर। सबसे बड़ी बात है कि हमारा होल लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड वाला, अंडरग्राउंड दोनों में यूज़ होने वाला मशीन है। और इसमें क्या होता है कि होल डेप्थ हमारा 3 मीटर तक हो सकता है मैक्सिमम, और होल डाया हमारा 25 से 38 कहीं कहीं दिया है, और 25 से 37 mm तक होता है। और मतलब कि इन रेयरली, रियली नहीं, रेयरली रेयर केस में हमारा 50 mm तक भी हमारा होल डाया हम लोग कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, और एडॉप्टेड इन अ वेट एंड ड्राई कंडीशन। सबसे बड़ा बेनिफिट और एडवांटेज हमारा क्या है कि इसको हम लोग वेट हो या तो ड्राई, दोनों कंडीशन में हम लोग इसको एडॉप्ट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, जैक हैमर के बाद हमारा आता है स्टॉपर। तो स्टॉपर क्या करता है, अपवार्ड ड्रिलिंग के लिए यूज़ होता है स्टॉपर। ठीक है, स्टॉपर का इस्तेमाल हम लोग अपवार्ड ड्रिलिंग के लिए और ओनली वेट कंडीशन में इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टॉपर सिंपली एयर कंप्रेस्ड एयर मूविंग मशीन है, मैंने ऑपरेटेड मशीन है, और इलेक्ट्रिकली ड्रिवन है, सेम जैसे हमारा जैक हैमर है उसी तरह का है। लेकिन स्टॉपर क्या करता है, अपवार्ड ड्रिलिंग के लिए, लेकिन हमारा जैक हैमर सिर्फ था हॉरिजॉन्टल मैंने फ्लोर ड्रिलिंग के लिए। ठीक है, और इसके बाद जो होता है कि ड्रिफ्टर के बारे में बताना चाहेंगे। तो ड्रिफ्टर क्या करता है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला मशीन है। तो इसमें क्या होता है, यूज्ड इन मेटल माइनिंग फॉर पर्पस ऑफ टनलिंग। ठीक है, टनल बनाने के केस में हम लोग ड्रिफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। वेट एंड ड्राई, सॉरी ड्राई होगा, वेट एंड ड्राई बोथ कंडीशंस आर एप्लीकेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ ड्रिफ्टर। ओके, नेक्स्ट हम लोग इस तरह से हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, hopefully you have got some various advantages or concept from mining support. So stay connected to mining support for further updates. Thank you.